हमें कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो ना सिर्फ हमारी टीम का इस वक्त बैटिंग में हमारी बैकबोन है, उनका एक जो इम्पैक्ट है वनडे क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा है। Oh, and that's going for six. That's going out. Miles and 50 up. What an innings of just 29 deliveries. Goodness me, how strong is Sohaib Maksud? No ball. No ball is... अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और एक अच्छी खबर मिली थी, सोचा आप लोगों से शेयर की जाए। और वो खबर ये थी कि सैम अयूब का आज लंदन में डॉक्टर ने अपना चेकअप किया और हमने वो वो विजुअल्स देखे हैं कि जिसमें जब वो अपना चेकअप कराने के बाद हॉस्पिटल से बाहर आ रहे थे तो मेरे माइंड में बहुत डाउट्स थे। मैंने इस पे पहले एक व्लॉग भी बनाया था कि मेरी दुआ है कि उन्हें सर्जरी की ज़रूरत ना पड़े, क्योंकि मैं इस प्रोसेस से गुजरा और मुझे पता है कितना मुश्किल है इस सर्जरी के बाद वापस कम बैक करना और जल्दी कम बैक करना। तो जो अच्छी खबर है, जो उनका चेकअप हुआ है उसके बाद डॉक्टर ने उनको कहा है, जो सैम अयूब खुद भी बोल रहे थे कि कहा है कि वो अपने डॉक्टर्स की रिकमेंडेशन के मुताबिक वो अपना वेट अपने एंकल पे थोड़ा बहुत डाल सकते हैं, जिससे एक चीज़ बड़ी पिक्चर क्लियर हो गई है कि उनके जो लिगामेंटल टीयर्स हैं वो शायद ज़्यादा ग्रेड 1 के होंगे, ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के वो टीयर्स नहीं होंगे। वरना अगर आपको ग्रेड 3 या ग्रेड 4 के टीयर्स हों आपके लिगामेंट्स में तो डॉक्टर बिल्कुल मना करते हैं आपको पाँव नीचे रखने से या अपना बॉडी का वेट डालने से। तो उनकी इस एक छोटे से मैसेज से जो मुझे चीज़ समझ आई है वो ये आई है कि शायद उनको उस तरह के लिगामेंट्स के टीयर्स नहीं हैं। एक स्ट्रेन ज़रूर लिगामेंट्स में होगा, जिसको अगर आपके लिगामेंट्स में स्ट्रेन है या कोई लाइट सा ग्रेड 1 टीयर है, वो 1 से 2 वीक के ब्रेस्ट करने के बाद आप उसको रिहैब करके अच्छा 6 से 8 वीक के अंदर आप उससे निजात पाकर आप वापस गेम में आ सकते हैं। और ये एक हमारे फैंस के लिए और हम लोगों के लिए एक बड़ी अच्छी खबर है, बिकॉज हम लोग ये सोच रहे हैं कि सैम अयूब अगर हमारी इस वक्त टीम में सेटअप में ना हो वनडे के तो हमें कॉम्बिनेशन बनाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। वो ना सिर्फ हमारी टीम का इस वक्त बैटिंग में हमारे बैकबोन है, उनका एक जो इम्पैक्ट है वनडे क्रिकेट में वो बहुत ज़्यादा है, और उनके खेलने की वजह से जो बॉलिंग कॉम्बिनेशन पाकिस्तानी टीम ने बनाया हुआ है वो भी वर्क करता है। अगर वो खुदा न खास्ता वो फिट ना हो सके, मुझे ऐसा लगता है कि जो एक स्टार्ट में एक स्क्वाड अनाउंस होगा जिसमें जो चैंपियंस ट्रॉफी से काफ़ी पहले अनाउंस करना पड़ता है उसमें शायद पीसीबी उनको डालेगा। और चैंपियंस ट्रॉफी जब बिल्कुल सर पे होगी उसके बाद उनकी फिटनेस का जायज़ा लिया जाएगा। अगर तो वो 90 to 95% भी फिट हुए तो मुझे लगता है पाकिस्तान ज़रूर चैंपियंस ट्रॉफी में उनके साथ जाएगा, और हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं। लेकिन जो अज़हर महमूद साहब ने भी जब चेकअप करा के बाहर निकले तो उन्होंने कहा कि डॉक्टर्स ने बोला है कि सैम अयूब को सर्जरी की ज़रूरत नहीं है। आप यकीन करें इतना दिल खुश हुआ इस चीज़ से, वो सुनकर मेरे दिमाग में यही डाउट आ रहे थे कि कहीं सर्जरी के लिए उनको जाना ना पड़ जाए। अगर सर्जरी हुई तो फिर आप मुश्किल है 6 से 8 महीने खेल पाएँ। एक ऐसा प्लेयर जो इतनी यंग एज में एक दुनिया उसके बारे में बात कर रही है और ये उनका प्राइम का वक्त है, उस प्राइम में कोई 6 से 8 महीने उनके क्रिकेट के ज़ाया ना हो जाए। हमारी दुआएं और नेक तमन्नाएं उनके साथ हैं कि वो जल्दी रिकवर करें और जल्दी हमें ग्रीन शर्ट्स में वो नज़र आएँ। और दूसरी एक काफ़ी टाइम से काफ़ी दिनों से हम सोशल मीडिया पे देख रहे हैं कि कुछ हमारे हमसाया ममालिक के कुछ लोग ट्वीट्स कर रहे हैं कि जी आप लोगों के स्टेडियम्स रेडी नहीं हैं। आईसीसी सोच रही है कि जो चैंपियंस ट्रॉफी है उसको पूरा का पूरा दुबई शिफ्ट कर दिया जाए। ये उनकी ख्वाहिश तो हो सकती है मगर इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक है नहीं। और पीसीबी ने बोला है कि हम ना सिर्फ चैंपियंस ट्रॉफी इन ग्राउंड्स में कराएंगे बल्कि जो एक ट्रायंगल सीरीज होनी है चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसको भी बोला जा रहा है कि पहले वो मुल्तान में थी, उसको भी बोला जा रहा है कि वो इन ग्राउंड लाहौर और कराची के स्टेडियम्स में होगी। इतना कॉन्फिडेंट है पीसीबी के जो ये कंस्ट्रक्शन का काम उधर चल रहा है वो बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। आईसीसी का डेलीगेशन जो जो भी आईसीसी का इवेंट बड़े कंट्रीज़ में होता है उसको मॉनिटर किया जाता है 2 से 3 महीने पहले से। आईसीसी का डेलीगेशन इस वक्त पाकिस्तान में आया हुआ है, वो चेक करेगा सारी चीज़ों को कि जिन होटल्स में ब्रॉडकास्टर्स ने रहना है, टीमों ने रहना है, जो रास्ता है वहाँ से स्टेडियम्स तक का उसकी सिक्योरिटी उनको सारा गाइड किया जाएगा कि इस तरह चीज़ों को मैनेज किया जाएगा। जो फूड वहाँ पे डिलीवर होना है होटल से प्लेयरों को, उन चीज़ों को टेस्ट किया जाएगा। उसके बाद जो सबसे बड़ी चीज़ आईसीसी का डेलीगेशन आएगा और वो चेक करेगा कि हमारे स्टेडियम्स की इस वक्त क्या कंडीशन है, क्या हम चैंपियंस ट्रॉफी तक इन स्टेडियम्स को रेडी करने की पोजीशंस में हैं, जो कि पीसीबी दावा करता है कि चैंपियंस ट्रॉफी तो अभी बहुत दूर है, जो ट्रायंगल सीरीज होनी है वो भी इन स्टेडियम्स में खेली जाएगी। तो जो ये जब तक अब ऑब्वियसली जब तक चैंपियंस ट्रॉफी होगी उस वक्त तक आप देखेंगे जो आईसीसी के डेलीगेशंस डिफरेंट टाइम्स में पाकिस्तान आते रहेंगे, डिफरेंट चीज़ों को नोट करते रहेंगे, जहाँ पे उनको थोड़ी कमी नज़र आएगी वहाँ पे वो सही करने के लिए रिकमेंडेशंस भी देते हुए नज़र आएंगे। मगर ये जो कुछ लोग प्रोपेगेंडा सोशल मीडिया पे चला रहे हैं जो मोस्टली हमारे नेबर
कंट्रीज से लोग हैं कि जी पूरी की पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी खुदा ना खास्ता दुबई में शिफ्ट हो जाएगी, ऐसा ये उनकी ख्वाहिश है। ये इसका रियलिटी से कोई ताल्लुक नहीं है। ऑब्वियसली पीसीबी भी एक इतना बड़ा क्रिकेट बोर्ड है, उन्होंने भी कुछ सोच कर ही ये जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन है उसका काम शुरू किया होगा कि पहली दफ़ा 1996 के बाद एक आईसीसी का इवेंट हमारे मुल्क में होने जा रहा है, और वो इस वजह से कैंसिल हो जाए कि हमारे स्टेडियम रेडी नहीं है। तो जो हम वीडियोस भी हमारे मुख्तलिफ जर्नलिस्ट की तरफ से देख रहे हैं जो स्टेडियम्स की रेनोवेशन की आ रही हैं, वो उनसे भी देख के लग रहा है कि काम बहुत तेज़ी से हो रहा है, और हमें पूरी उम्मीद है कि पूरी की पूरी चैम्पियंस ट्रॉफी पाकिस्तान में होगी। और आईसीसी के डेलीगेशन सिर्फ इसलिए आते हैं कि वो सारी चीज़ों को नोट करते हैं। ये स्टेडियम्स की जो रेनोवेशन है ऑब्वियसली दैट वुड बी अ लिटिल पार्ट ऑफ देयर कंसर्न, बट जो असल चीज़ें वो नोट करने आते हैं वो जहाँ पे ब्रॉडकास्टर हैं, ब्रॉडकास्टर आपका मोस्टली साउथ अफ्रीका और इंडिया से आता है, तो उनको अकोमोडेशन, जिन होटल्स में उनका स्टे होगा, उनका जो वहाँ से रास्ता स्टेडियम का, इन सारी की चीज़ों को नोटिस किया जाता है कि अगर कुछ बेहतरी की गुंजाइश हो तो आईसीसी का जो डेलीगेशन है वो अपनी रिकमेंडेशन देता है, फिर पीसीबी उस पर ऑब्वियसली इम्प्लीमेंट करता है। हमारी ब्लॉग को मैं एंड करता हूँ इन 2 दुआओं से कि एक तो सैम अयूब के बारे में जो हमें खुशखबरी मिली है, अल्लाह करे वो जल्दी से जल्दी रिकवर करें और हमें दोबारा पाकिस्तानी टीम में खेलते नजर आएँ, बिकॉज हमारी अपनी नेशनल टीम से बहुत ज़्यादा उम्मीदें वो बसते हैं चैम्पियंस ट्रॉफी में, बिकॉज हम ऑब्वियसली टेस्ट क्रिकेट और T20 क्रिकेट में उतना अच्छा नहीं कर रहे, लेकिन वनडे क्रिकेट में अगर हम देखते हैं तो हमारी टीम बड़ी सेटल नज़र आती है। हमने होम में मैचेस खेलने हैं, तो पाकिस्तान की टीम को इवन जो दुनिया है, इवन जो हमारे नेबर्स भी हैं, वो भी कहते नज़र आ रहे हैं, उनके भी डिफरेंट जर्नलिस्ट को हम कहता सुन रहे हैं कि पाकिस्तान की जो टीम है इज़ वन ऑफ द फेवरेट्स इन दिस टूर्नामेंट। मगर मैं आपको बताता जाऊँ, अगर इस टीम में सैम अयूब नहीं होंगे तो मुझे नहीं लगता दिस टीम विल बी वन ऑफ द फेवरेट। तो हम दुआ करते हैं कि वो जल्दी से फिट हों, और जो भी स्टेडियम्स के काम अभी तक रह गए हैं उसको जल्द से जल्द मुकम्मल किया जाए, ताकि किसी को कोई बहाना ना मिले। हमें किसी को कोई बहाना नहीं देना कि भाई इस बहाने की वजह से, बिकॉज हम लोग सब जानते हैं कि आईसीसी में पावर किसके पास है, आईसीसी में जो बड़े डिसीजन मेकिंग होती हैं उसके पीछे हाथ किसका होता है। तो हमने किसी को बहाना नहीं देना इस चीज़ का कि कोई सोचे भी सही कि चैंपियंस ट्रॉफी को पाकिस्तान से बाहर शिफ्ट करने का। तो मैं ये चीज़ को काफ़ी क्लियर करना चाहता था अपने ब्लॉग के ज़रिए। जो सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा मैं आजकल देख रहा हूँ, स्पेशली एक्स ट्विटर पे, कि जी वो आईसीसी का जो डेलीगेशन आया है वो मुतासिर नहीं है स्टेडियम की रेनोवेशन से, वो सेटिस्फाई नहीं है, वो अपनी रिपोर्ट देंगे कि चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर शिफ्ट किया जाए। ऐसा कुछ भी नहीं है, ये एक नॉर्मल डेलीगेशन का विजिट है जो कि किसी भी मुल्क में जब भी कोई आईसीसी का इवेंट होने लगता है तो उससे 6 to 8 वीक्स पहले इस तरह के विजिट्स होते हैं। इसका कोई इन चीज़ों से ताल्लुक नहीं है कि खुदा ना खास्ता वो चैंपियंस ट्रॉफी को बाहर शिफ्ट किया जा रहा है। एवरीथिंग इज़ फाइन, एंड इंशाल्लाह वी विल होस्ट दिस चैंपियंस ट्रॉफी, एंड इंशाल्लाह वी विल डिफेंड दिस चैंपियंस ट्रॉफी एज वेल। अपना ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह सी यू ऑल्सो।